दोस्तों, अगर आप बिल्कुल बेसिक से हिंदी लिखना पढ़ना सीख रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की इस क्लास में हम स्वरों के बारे में एक एक करके बड़ी आसान तरीके से सिखाने वाले हैं कि छोटे स्वर का और बड़े स्वर का अंतर कैसा होता है, इसका कैसा साउंड होता है। और ये जानना आपको बहुत जरूरी होता है कि छोटे स्वर की साउंड क्या है, बड़े स्वर का साउंड क्या है। जब छोटे स्वर की मात्रा लगेगी तो उसका उच्चारण क्या होगा, और बड़े स्वर की मात्रा लगेगी तो उसका उच्चारण क्या होगा। देखिए, छोटा अ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ, छोटी अंग बड़ी अंग। अब देखिए, ये छोटे बड़े तो हो गए, लेकिन इनका स्वर अलग होता है। देखिए, इसे हम पढ़ते हैं अ। क्या पढ़ेंगे? अ। देखिए, ध्यान से सीखिए दोस्तों। आज की अगर क्लास आपने ध्यान से सीख ली तो मैं आपसे वादा करता हूं आपको दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे पढ़ेंगे आ। अ आ। ए। छोटी ई का साउंड होता है ए। बड़ी ई का साउंड होता है ई। इसे क्या पढ़ेंगे? ई, लंबा साउंड। छोटे ऊ का साउंड होता है उ। बड़े ऊ का साउंड ऊ। छोटी ए का साउंड ए। ए। बड़ी ए का साउंड आय। आय। छोटे ओ का साउंड ओ। ओ। बड़े ओ का साउंड आओ। आओ। छोटी अंग का साउंड होता है अंग। अंग। और बड़ी अंग का साउंड होता है अह। अह। इस तरह से देखिए, अ आ, ए ई, उ ऊ, ए आय, ओ आओ, अंग अह। अब इनकी मात्राएं एक बार और समझ लीजिए। अगर आपने मात्राएं समझ ली तो आप आराम से हिंदी लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है क। जब क पे कोई भी मात्रा नहीं हुए है तो इसका साउंड आता है अ का साउंड, यानी क के बाद देखिए अ का साउंड आता है। हर एक व्यंजन में अ का साउंड पहले से ही होता है। क, ख, ग, इस तरह से। वही अगर आ की मात्रा लगाएंगे इस पर, इस तरह से देखिए, इधर से ऐसे, तो इसे हम पढ़ेंगे का। क्या पढ़ेंगे? का। खपे लगाएंगे तो खा, गपे लगाएंगे तो गा, घपे लगाएंगे तो घा, और रपे लगाएंगे तो ड़ा, चपे लगाएंगे तो चा। इस तरह से इनका साउंड बदल जाता है। अब देखिए, आगे है छोटी ई। तो छोटी ई की मात्रा यहां पर देख लीजिए। छोटी ई की मात्रा इस तरफ से लगाएंगे, इसका साउंड होता है ए। और जब इसकी मात्रा लगाएंगे तो जैसे कपे लगाएंगे तो इसका साउंड हो जाएगा के। खपे लगाएंगे तो खे। गपे लगाएंगे तो गे। घपे लगाएंगे तो घे। इस तरह से छोटी ई का साउंड। अब आगे है बड़ी ई का साउंड। इसका साउंड होता है ई, थोड़ा लंबा साउंड। इसकी मात्रा इस तरफ से लगाएंगे, सीधे हाथ की तरफ से ऐसे। जब इसकी मात्रा कपे लगाएंगे तो इसे हम पढ़ेंगे की। क्या पढ़ेंगे? की। खपे लगाएंगे तो खी। गपे लगाएंगे तो गी। घपे लगाएंगे तो घी। इस तरह से। अब वही छोटे ऊ का साउंड। तो छोटे ऊ का साउंड होता है ओ। इसकी मात्रा देखिए, यहां पर इस तरह से लगाएंगे ऐसे। अगर कपे इसकी मात्रा लगाएंगे तो इसका साउंड है ओ। अब कपे लगाएंगे इसकी मात्रा तो क का साउंड हो जाएगा को। को, खो, गो, घो, इस तरह से। अब आगे है छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो बड़े ऊ का साउंड होता है ऊ, लंबा साउंड। तो अगर इसकी मात्रा कपे लगाएंगे इस तरह से तो इसका साउंड हो जाएगा कू। खपे लगाएंगे तो खू। गपे लगाएंगे तो गू। घपे लगाएंगे तो घू। इस तरह से। अब देखिए, आगे है छोटी ए। छोटी ए का साउंड होता है ए। इसकी मात्रा देख लीजिए यहां पे। जैसे कपे लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे। कपे जब इसकी मात्रा लगाएंगे तो इसका साउंड हो जाएगा के।
ख पे लगाएंगे तो खे, ग पे लगाएंगे तो गे, घ पे लगाएंगे तो घे, इस तरह से। आगे है बड़ी ए, इसका साउंड होता है आय। मात्राएं देख लीजिए ये। अब जैसे इसकी मात्रा हम लगाएंगे तो दो मात्राएं ऊपर, कै, ख पे लगाएंगे तो खै, ग पे लगाएंगे तो ग, जैसे गैस है ना, गैंग, इस तरह से। घ पे लगाएंगे तो घै, इस तरह से। आगे है छोटा ओ, छोटे ओ का साउंड होता है ओ, ओ। अगर इसकी मात्रा क पे लगाएंगे इस तरफ से ऐसे और एक ऊपर मात्रा, तो इसे हम पढ़ेंगे को। क्या पढ़ेंगे? को। ख पे लगाएंगे तो इसे पढ़ेंगे खो, ग पे लगाएंगे तो इसे पढ़ेंगे गो, घ पे लगाएंगे तो इसे पढ़ेंगे घो, यानी ओ का साउंड आएगा। इसके बाद है बड़ा ओ। बड़े ओ का साउंड होता है आओ। इसकी ये मात्राएं हैं, देख लीजिए एक बार। इसकी मात्राएं सेम उसी की तरह, उस पे छोटे ओ पे एक मात्रा लगाई थी, लेकिन बड़े ओ पे ऊपर दो मात्रा। इसका साउंड हो जाएगा कौ, जैसे कौआ है ना, कौशल है ना, कौन, ख, खौ। ग पे लगाएंगे तो गौ, घ पे लगाएंगे तो घौ, इस तरह से। अब आगे है अंग। अंग के दो साउंड होते हैं, छोटी अंग की मात्रा से दो साउंड होते हैं। एक तो होता है ज्यादातर आधे न का साउंड और आधे म का साउंड भी होता है, यानी इसकी ऊपर एक बिंदी लगाते हैं। अब जैसे इसे पढ़ेंगे कन, जैसे कंचन है ना, कंगन है ना। अगर इस पे कुछ शब्दों में मका भी आता है, जैसे भू कंप, आधे मका साउंड आएगा इसमें, भूकंप। प पे लगाएंगे तो अंग की मात्रा और प, तो इसे पंप नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? पंप, आधे मका साउंड। खन, गन, घन, इस तरह से। अब आगे है बड़ी अंग। बड़ी अंग से हम लिखते हैं, बड़ी अंग की मात्रा देख लीजिए और इसकी पीछे दो बिंदी लगाएंगे, इसका मतलब होता अह। क्या होता है? लास्ट में हा का साउंड, यानी संस्कृत में इसको ज्यादा यूज करते हैं, नामों में, हिंदी लिखने पढ़ने में बहुत कम यूज होता है, संस्कृत में इसका ज्यादा यूज होता है। तो इसे पढ़ेंगे कह, ख पे लगा देंगे तो खह, ग पे लगा देंगे तो गह, इस तरह से। इसके बाद में एक होती है रे, ठीक है। तो रे की मात्रा इस तरह से लगाते हैं। अब जैसे हम क पे इसकी मात्रा लगाएंगे इस तरह से, इसका साउंड होता है रे। क्या होता है? रे। तो इसे हम पढ़ेंगे, क्र नहीं पढ़ेंगे, अगर क्र पढ़ेंगे तो ये वाला हो गया र। इसे पढ़ेंगे क्रे, के रे, के रे, क्रे, खरे, ग्रे, जैसे गृह है ना, ग्रह नहीं पढ़ते हैं, गृह। ग्रह और शब्द हो गया, गृह अलग शब्द हो गया, घृ, ऐसे घृणा है ना, घृणा, इस तरह से। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो लाता रहूं।